नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमपी भारत में। मैं आपके साथ खुशबू खान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना के ट्वीट पर केंद्र सरकार को घेरा। कहा, उनके एक ट्वीट से मोदी और अमित शाह को हुई घबराहट। भाजपा मंत्री श्याम महाजन ने कार्यकर्ताओं को दी चेतावनी। बोले, पार्टी के प्रोटोकॉल का सभी करे पालन, उल्लंघन करने पर की जाएगी कार्रवाई। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बड़ौनी के खेल ग्राउंड का किया लोकार्पण। साथ ही युवाओं को खेलकूद के लिए किया प्रोत्साहित। पूर्व महासचिव अशोक सिंह ने भाजपा सांसद रामलखन सिंह पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। सांसद निधि का गलत इस्तेमाल करने के लगाए इल्जाम। और छिंदवाड़ा की बहादुर लड़की ने मनचले की जमकर की पिटाई। कॉलेज जाते वक्त करता था छेड़खानी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ग्वालियर से गुना के लिए निकले, जहां गुना बाईपास पर उनका भव्य स्वागत किया गया। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी भी की। इस मौके पर दिग्विजय सिंह ने देश में चल रहे किसान आंदोलन पर अमेरिकी गायक रिहाना के बारे में सफाई देते हुए सिंह ने कहा कि वो एक अच्छी कलाकार है। एक महान गायक के मामूली ट्वीट पर विदेश मंत्रालय बयान दे रहा है, जिससे जाहिर है कि मोदी और अमित शाह घबराहट में है। साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को संसद में दिए आशीर्वाद के सिलसिले में सिंह ने कहा था कि वो मेरे बेटे समान है, उन्हें आशीर्वाद नहीं दूंगा तो क्या गाली दूंगा। आप लोग या संशोधन के पक्ष में इसमें जो संशोधन मान पहले देखिए, हम लोगों ने जब ये ऑर्डिनेंस आया था तभी मांग कर ली थी कि इसको अभी आप सेलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए, कानून मत, इसको पास मत कराइए, और सेलेक्ट कमेटी में सब लोगों से चर्चा करने के बाद इसको कर लेते। अब जो किसान खेती करता है वो सब कहते हैं हमको नहीं चाहिए ये कानून। मोदी जी कहते नहीं, आपको ये कानून चाहिए। ये पूरे तरीके से ये बेचारे छोटे व्यापारी जो हैं यहाँ शिवपुरी के भी जो लाइसेंसधारी हैं वो भी कमीशन एजेंट हो जाएंगे, उनके नौकर हो जाएंगे बड़े बड़े कॉर्पोरेट के। सिंगरौली के भाजपा कार्यालय में संभागीय संगठन मंत्री श्याम महाजन ने भाजपा कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा है कि पार्टी के प्रोटोकॉल का सभी कार्यकर्ताओं को पालन करना होगा, वरना जो भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संगठन मंत्री के इस तेवर से हड़कंप मचा हुआ है। उनका यह भी कहना था कि किसी व्यक्ति या नेता की जिंदाबाद के लगाए नारे तो खैर नहीं होगी, सिर्फ भारत माता और भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाने चाहिए। आपको बता दें कि संगठन मंत्री श्याम महाजन ने सिंगरौली नगर निगम चुनाव की तैयारियों के चलते भाजपा पदाधिकारियों के साथ इस बैठक का आयोजन किया। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपने 4 दिवसीय दौरे के चलते दतिया जिले की तहसील बड़ौनी पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने 60 लाख रुपए की लागत से बने खेल ग्राउंड का लोकार्पण किया। साथ ही मैदान में उतरकर नरोत्तम मिश्रा ने क्रिकेट में अपने हाथ भी दिखाए। मंच से संबोधित करते हुए गृह मंत्री जी ने खेल ग्राउंड की शुभकामनाएं देते हुए युवाओं का उत्साह भी बढ़ाया। उन्होंने कहा कि स्टेडियम के माध्यम से लगभग 25 से 30 गाँव के लोगों को फायदा मिलेगा। एक अच्छी सौगात बड़ौनी को मिल गई, और अच्छी बात यह शहर से बाहर मिल गई। अब यहाँ पर खिलाड़ी आएगा तो खेल भावना से प्रेरित होकर ही खेल खेलेगा। बढ़िया स्टेडियम के लिए बड़ौनी को बहुत बहुत बधाई। और जो नौजवान है, किसने कराया ये टूर्नामेंट? हाथों हाथ अरे महाराज पंडित जी, आप। पूर्व प्रदेश महासचिव अशोक सिंह भदौरिया ने पूर्व भारतीय जनता पार्टी सांसद रामलखन सिंह पर सांसद निधि का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि शासकीय स्कूलों में कंप्यूटर कक्षा बनाने और कंप्यूटर लगाने के नाम पर भ्रष्टाचार किया गया। साथ ही अशोक भदौरिया ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट ने जांच के निर्देश दिए हुए थे, लेकिन जांच एजेंसी ने मामले को लेकर कोई जांच नहीं की। वर्ष 1999-2000 में डॉक्टर रामलखन सिंह की सांसद निधि से तत्कालीन कलेक्टर मुक्तेश वासड़े के समय में 23 शासकीय विद्यालयों में 115 कंप्यूटर लगाए गए थे, जिसकी कॉस्ट 1 करोड़ 7 लाख उससे कुछ ऊपर थी। कंप्यूटर कागज़ों में दिए गए, ऑन स्पॉट पर डिब्बे सप्लाई किए गए। कंप्यूटर SCL के लगना थे, कंप्यूटर असेंबल लगाए गए। 12,000 का कंप्यूटर असेंबल का 99,000 में खरीद करके सप्लाई किया गया। कंपनियों का चयन तत्कालीन सांसद रामलखन सिंह के द्वारा किया गया था। कंपनियां सॉप एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं थीं, MPST CST पेड नहीं थीं, फर्जी कंपनियां थीं, और उन कंपनी डॉक्टर रामलखन सिंह के द्वारा जो सुझाई गई थी, उन्हीं कंपनियों को तत्कालीन कलेक्टर मुक्तेश वासड़े ने सप्लाई का काम दिया उन्हें।
ना उन कंपनियों का वेरिफिकेशन कराया, ना उन कंपनियों की कोई जांच रिपोर्ट मंगाई। बारी बारी शासकीय निधि का दुरुपयोग कर दिया गया। छिंदवाड़ा से एक मामला सामने आया जहां पर एक लड़की ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए मनचली की जमकर पिटाई कर दी। आईटीआई कॉलेज के सामने उस वक्त हड़कंप मच गया। सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई जब एक साहसी लड़की ने मनचले लड़के को पीटना शुरू कर दिया। पहले उसने दौड़ाकर मनचले को पकड़ लिया और फिर थप्पड़ों और लात घूंसों से जमकर उसकी पिटाई कर डाली। बता दें कि कॉलेज जाते वक्त लड़की से छेड़छाड़ करता था युवक, जिस पर एक दिन गुस्से में आकर लड़की ने उसकी पिटाई कर दी। इस बीच पुलिस वाले रोकते रहे लेकिन वो नहीं मानी और साथ ही बता दें कि युवक की पिटाई करती रही। बाद में पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया और मामले को संज्ञान में लिया। उज्जैन के आरडी गाड़ी हॉस्पिटल पर नगर निगम ने 50,000 का जुर्माना लगाया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से उज्जैन नगर निगम शहर में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए लगातार काम कर रहा है। इसी के चलते शहर में गंदगी फैलाने, कचरा खुले में फेंकने, खुले में शौच करने के साथ ही पॉलिथीन का इस्तेमाल करने वालों पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। स्वास्थ्य अधिकारी संजय कुलश्रेष्ठ ने आरडी गाड़ी हॉस्पिटल में कचरा और अपशिष्ट पदार्थ पाए जाने पर 50,000 का जुर्माना लगाया है। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय के दो प्रोफेसर डॉक्टर कामरान सुल्तान और डॉक्टर दीनदयाल बेदी के बीच बड़ा विवाद देखने को मिला, जहां डॉक्टर बेदी का कहना था कि अगर दिन में कामरान एलएलएम पढ़ने जाएंगे तो डिपार्टमेंट की क्लास इससे प्रभावित होगी। और इस बात को लेकर दोनों चर्चा के लिए रजिस्ट्रार के पास पहुंचे, लेकिन बात किसी नतीजे तक नहीं पहुंची। उससे पहले ही दोनों भिड़ गए, आपस में भिड़ गए और बात हाथापाई तक पहुंच गई। दिव्यांग प्रोफेसर कामरान सुल्तान के मुंह से खून निकलने लगा तो वहीं प्रोफेसर दीनदयाल के कपड़े फट गए। एमपी भारत में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए एमपी भारत। नमस्कार।